दिवाली सनातन हिंदू धर्म के बाकी त्योहारों की तरह दिवाली भी काफी कंट्रोवर्शियल है। जैसे कि शिवरात्रि में दूध की बर्बादी, होली में पानी की बर्बादी, जन्माष्टमी में दही हांडी का खतरा, वैसे ही दिवाली में कई सारे रीजंस हैं कंट्रोवर्सी के, जिसमें से सबसे पहला रीजन है हम दिवाली में इतने दिए क्यों जलाते हैं। ये तेल की बर्बादी नहीं है। दिवाली में इतना सारा घी वाला पकवान क्यों बनता है? कहीं आप दिल की बीमारी को दावत तो नहीं दे रहे? दिवाली में ही घर की इतनी डीप क्लीनिंग की, साल के बाकी टाइम पे भी तो कर सकते हो। और सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, दिवाली में इतने पटाखे क्यों जलाते हो? इतना एयर पॉल्यूशन। और दिवाली सिर्फ कुछ पौराणिक अंधविश्वासी मान्यताओं पे ही आधारित है या इस मैजिकल दिवाली के पीछे कुछ लॉजिकल भी है? भारत के कल्चरल सीक्रेट्स और हिडन हिस्ट्री को रिवील करना मेरा लक्ष्य है, जो कि आप लोगों के सहयोग के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अवेकनिंग भारत। और अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। अब आते हैं हम पहली कंट्रोवर्सी पे कि दिवाली में हम इतने दिए क्यों जलाते हैं, और क्या दियों का काम सिर्फ रोशनी फैलाना है या कुछ और भी है जो हमने कभी गौर नहीं किया, कभी ध्यान नहीं दिया। आजकल की दुनिया काफी भाग दौड़ वाली और कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। इस कॉम्पिटिटिव टाइम में जब आप चीजों को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो आप एक शॉर्टकट की तलाश करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में हम परंपराओं से दूर हो रहे हैं? नहीं। दूसरी चीज ये है कि हमें अपने कल्चरल वैल्यूज पे विश्वास ही नहीं है। ज्यादातर चीजों को हम अंधविश्वास मानते हैं और इसीलिए हमें लगता है कि दियों का काम सिर्फ रोशनी फैलाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे? अब आप एक बात बताइए, दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिएचर कौन सा है? शेर? टाइगर? ये वाला नहीं, ये वाला। शार्क? स्नेक? नहीं, इनमें से कोई नहीं। दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिएचर है मच्छर। माना जाता है कि दुनिया में अब तक 110 बिलियन लोग रहे हैं, जिनमें से आधों को सिर्फ मच्छरों ने मारा है। एवरी ईयर 7,25,000 से लेकर 10 लाख लोग इन्हीं मच्छरों की वजह से बीमार होते और मरते हैं। ये तो हो गई सिर्फ मच्छरों की बात। इसके अलावा भी, जो कि दिवाली मॉनसून के बाद आती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मॉनसून से लेकर मॉनसून के बाद तक ड्यू टू ह्यूमिडिटी, फॉलिंग टेम्परेचर, बहुत सारे डेडली इंसेक्ट्स पैदा होते हैं और आपके घरों में अपनी जगह बना लेते हैं। तो पुराने जमाने में जो हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे, वो आज की तरह कोई टॉक्सिक मॉस्किटो एंड इंसेक्ट रिपेलेंट लाइक ओडोमॉस, मॉर्टिन, हिट, गुड नाइट ऐसी चीजें तो यूज करते नहीं थे। हमारे एंसेस्टर्स के पास एक बहुत ही इको फ्रेंडली तरीका था इन इंसेक्ट्स और मच्छरों को भगाने का। तो ट्रेडिशनली हमारे एंसेस्टर्स 5 ऑयल्स को मिक्स करके पंचदीपम तेल तैयार करते थे। इन पंचदीपम तेल का इंग्रेडिएंट्स क्या है? कोकोनट ऑयल, महुआ ऑयल, कैस्टर ऑयल, नीम ऑयल एंड घी। ये एक नेचुरल, इको फ्रेंडली, टॉक्सिन फ्री, बिना किसी साइड इफेक्ट के एक इंसेक्ट रिपेलेंट है, जो कि दिया जलाने के काम आता है। और इसी तेल से बने दिए को वो अपने हर दरवाजे पे, घर के हर कोने पे रखते थे, जिससे कि पूरा घर जो था वो इन इंसेक्ट्स और मॉस्किटो से फ्री हो जाता था। तो इस पंचदीपम तेल से फ्यूचर में होने वाली डेडली बीमारियों से घर में सबकी रक्षा भी होती थी और घर का वातावरण भी शुद्ध होता था। अब दूसरा सवाल ये आता है कि साफ सफाई के लिए, मतलब कि डीप क्लीनिंग के लिए हम दिवाली के पहले का ही समय क्यों चूज करते हैं? हम साल के बाकी टाइम पे भी तो ऐसी सफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली दिवाली के पहले ये सफाई इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ड्यू टू मॉनसून, फॉलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की वजह से काफी सारे डेडली इंसेक्ट्स आपके घर में पैदा होते हैं और आपके घर में ही अपना घर बना लेते हैं। तो फ्यूचर में आपको इन इंसेक्ट्स से बीमार होने का खतरा होता है। तो डीप क्लीनिंग से हम ये मेक श्योर करते हैं कि ये जर्म्स या कोई इन्फेस्टेशन हो घर में तो वो बिल्कुल खत्म हो जाए। एंड नाउ द थर्ड एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ दिवाली इज एयर पॉल्यूशन। तो एक सवाल है मेरा कि क्या एक दिन के दिवाली के पटाखे पूरे साल के एयर पॉल्यूशन का कारण है? पूरा साल प्रदूषण क्या सिर्फ एक दिन की दिवाली की वजह से होता है? तो हमारे देश में साल भर के पॉल्यूशन का जो मेन कारण है वो है बायोमास बर्निंग, वैक्यूल एग्जॉस्ट,
या फिर फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल जो एमिशंस होते हैं। अब आप टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए जिसमें ये बताया गया है कि जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो ये जो टॉक्सिक रेपेलेंट होते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट लाइक हिट या मॉर्टिन एंड गुड नाइट, इनसे काफ़ी रेसिस्टेंट हो चुके हैं, लेकिन दिवाली के पटाखों के धुएं की वजह से ये मर जाते हैं। तो अब आपको डेंगू से अगर सेफ्टी चाहिए तो बहुत सारे पटाखे जलाइए और खुश रहिए। नाउ द फोर्थ कंट्रोवर्सी इज दिस इज सो अनहेल्दी टू कंज्यूम इतना सारा घी में बना हुआ खाना तो बहुत ही अनहेल्दी होता है। लेकिन संस्कृत में घृतम को आयुर्वेद में फूड ऑफ गॉड कहा गया है। क्यों? बहुत सारे लोगों को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है जिसकी वजह से गैस एंड ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, लेकिन घी लैक्टोज फ्री है और ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है जिसकी वजह से आप जो कुछ भी खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। एंड घी इज सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। इसके अलावा जो दिवाली है वो विंटर्स में आती है। विंटर्स में हमें हमारे शरीर को वार्म रखने में हेल्प करता है घी, एंड हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप करता है एंड हमें एक्स्ट्रा एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो अब घी खाने से बिल्कुल नहीं घबराना है, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा घी खा लें क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। वेल, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारे फेस्टिवल्स में इतना डेकोरेशंस और म्यूजिक क्यों होता है अपार्ट फ्रॉम फूड एंड न्यू क्लॉथ्स? तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है। जैसे कि अगर आप रंगोली को देखिए, रंगोली के पैटर्न को देखिए, तो ये एक प्रकार का ज्योमेट्रिक आर्ट है जो हमारे माइंड में ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमें सूदिंग इफेक्ट की फीलिंग आती है। जैसे आप कोई भी खूबसूरत चीज देखेंगे तो आपको एक सूदिंग इफेक्ट, एक हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी। मेडिकल टर्म में इसे साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स साइमा थेरेपी कहते हैं। साइमा थेरेपी में ऐसे कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशंस को एक साउंड पैटर्न दिया जाता है जिससे कि मेंटल हीलिंग का काम लिया जाता है। अगर आपने कभी टोनोस्कोप पे ओम के वाइब्रेशंस को देखा होगा, जैसे कि हम ओम का जब उच्चारण करते हैं तो टोनोस्कोप एक इमेज क्रिएट करता है, एक ज्योमेट्रिक पैटर्न क्रिएट करता है जो कि बिल्कुल श्री यंत्र की तरह दिखता है। तो माँ लक्ष्मी क्या है? गॉडेस ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। और यही तो है लक्ष्मी का आगमन कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी हो, हैप्पीनेस हो, लाइवलीनेस हो, आपका मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अच्छा हो, जिसकी वजह से आप खुद इतने सक्षम हो कि आप अपने जीवन में, अपने परिवार में हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी का कारण बने। तो लक्ष्मी जी अलग से नहीं आती है, वो आपके अंदर ही आती है, आपके अंदर ही आपको इन्वोक करना होता है। अब जो लास्ट कंट्रोवर्सी है वो ये है कि जितनी भी हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सब पौराणिक कथाएं या माइथोलॉजिकल स्टोरीज पे बेस्ड है। बेसिकली इन सबको अंधविश्वास प्रूव करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैंने अपने पहले फास्टिंग वाले वीडियो में बताया है कि सनातन धर्म हमेशा से नेचर वर्शिप पे जोर डालता है, उसके इम्पैक्ट पे जोर डालता है। नेचर वर्शिप के थ्रू हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, कृतज्ञता शो करते हैं, और इस ग्रैटिट्यूड के बदले हमें भी मेंटल पीस मिलता है। दीपावली बेसिकली 3 दिनों का त्योहार है। पहला दिन होता है धनतेरस का। धनतेरस के दिन हम धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं, और धन्वंतरी जी डॉक्टर ऑफ गॉड्स हैं और इन्होंने ही वेदों में आयुर्वेद का ज्ञान दिया है। जो सेकेंड डे होता है वो लक्ष्मी पूजन का दिन होता है। इस दिन हम माता लक्ष्मी के साथ सरस्वती जी और गणेश जी की भी पूजा करते हैं, और मान्यता ऐसी है कि गणेश जी की कृपा से हम अपने जीवन के विघ्न बाधाओं को पार करते हुए, माता सरस्वती की कृपा से ज्ञान प्राप्त करके और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करते हैं सौभाग्य और धन संपत्ति और अच्छे स्वास्थ्य के रूप में। थर्ड डे इज द डे ऑफ भाई दूज। भाई दूज के दिन हम अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स से मिलते हैं। जितने भी घर में मेंबर्स होते हैं उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं महिलाएं, और अपना परिवार, अपना वंश आगे बढ़ता रहे इसकी भी कामना करती हैं। अब इसमें डिस्क्रिमिनेशन का एंगल मत डाल देना ये सोचकर कि हर चीज महिलाएं क्यों करती हैं, क्योंकि महिलाओं को सनातन धर्म में शक्ति का स्वरूप माना गया है, सोर्स ऑफ पावर माना गया है। तो इस वजह से इनकी प्रार्थना और इनके मैनिफेस्टेशंस में भी ज्यादा पावर होता है। अब जहाँ तक कहानियों की बात है तो कहानियों में 2 कहानी बहुत प्रचलित है। द फर्स्ट वन जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में फेमस है कि रामचंद्र जी रावण को हराकर अयोध्या लौटे थे दिवाली के दिन। द सेकेंड वन इज कि इसी दिन श्री कृष्ण और सत्यभामा ने, बेसिकली सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था और 16,000 कन्याओं को आजाद किया था। तो इस वजह से साउथ इंडिया में दिवाली मनाते हैं। तो बेसिकली दीपावली क्या है? दीपावली रावण पे राम की जीत है।
इग्नोरेंस पे नॉलेज की जीत है, डार्कनेस पे लाइट की जीत है, एंड ओवरऑल द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर बैड। और कहानियां क्या है? कहानियां है श्रुति स्मृति के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान, जो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन पास होता है। अब आप इसे माइथोलॉजी माने, इतिहास माने, इट्स ऑल अप टू यू, बट बेसिकली हमें फोकस करना है इसके मैसेज पे कि इन कहानियों से हमें मैसेज क्या मिलता है। हमें टीवी या एड्स के थ्रू ये बताया जाता है कि जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो कितने नेचर के अगेंस्ट हैं, इको फ्रेंडली नहीं है, और जहाँ पे वाकई में कुछ नेचर के अगेंस्ट हो रहा होता है वहाँ सब लोग चुप रहते हैं। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो नेचर के चेंजेस को सेलिब्रेट करने के लिए हैं, उसको एक्नॉलेज करने के लिए है, और ये नेचर के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो बेसिकली हम अपने त्योहारों के थ्रू नेचर से और ज़्यादा जुड़ जाते हैं। हम सबको एक दूसरे की दिवाली खुशहाल बनाने में सहयोग करना चाहिए, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आसपास के लोकल वेंडर से ही सामान खरीदें, दिवाली के दिए या बाकी जो कुछ भी होता है, ताकि उनकी दिवाली भी शुभ हो। वैसे तो हम दिवाली पूरे साल में एक बार ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन दिवाली से जुड़ी मान्यताएं या कहानियाँ हमारे हर रोज के जीवन का हिस्सा है, क्योंकि सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ हर एक पुरुष राम ही है। वो अपने परिवार रूपी प्रजा के कल्याण के लिए मर्यादा में रहते हुए, बिना विचलित हुए, हर रोज किसी न किसी संघर्ष रूपी रावण से सामना करता है। जब कमजोर पड़े तो हनुमान का बल भी है, लक्ष्मण जैसे भाई का सहयोग भी है, और देवी सीता का प्रेम भी है, जो प्रकाश बनकर जीत के लिए मार्गदर्शन करता है। और अगर आपको मेरा ये दिवाली वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, एंड मेरी भी दिवाली शुभ करें। और मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी ब्लेस्ड दिवाली, वेरी हैप्पी दिवाली, प्रॉस्पेरस दिवाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम एंड जय हिंद।